सो हेलो गाइस हाय। सो आज ऑप्शन स्कैल्प सेलिंग किया था पहले मैंने सेंसेक्स में एक एक लॉट में। तो अगर ऑर्डर देखेंगे अपन तो यहाँ पे ये ऑर्डर में देख सकते हैं, नीचे में एक एक लॉट का सेल था ये। फिर उसके बाद जैसे ही सेल किया तो अपने को इसमें -3,000 4,000 ऐसे दिखने लगा। तो फिर उसको क्या किया मैंने, क्या कहते हैं, एग्ज़िट किया -3 4 हज़ार में। फिर दिखने लगा मुझे कि सेंसेक्स में क्या कहते हैं सपोर्ट ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर मैंने एक पुट ऑप्शन को स्कैल्पिंग किया यहाँ पे। तो वो जो पुट ऑप्शन है वो है एक ये 81,100, जिसमें 300 क्वांटिटी में ट्रेड किया समथिंग। और फिर एक और ऑप्शन था 80,900 का कॉल ऑप्शन, इसको भी मैंने समथिंग 300 क्वांटिटी में ट्रेड किया। तो वो 4.5 का कवर हो गया लॉस अभी अपना 13,500, मतलब 14,000 के लगभग लगभग मिल गया है। तो आज जैसे देखेंगे तो आज अपना सेंसेक्स है वो क्या हो रहा है कि सपोर्ट के पास नीचे जा रहा है। तो अगर ब्रेकडाउन आएगा, क्योंकि एक पॉलिसी भी आने वाली है और ये नीचे में ही सस्टेन कर रहा है, तो अगर ब्रेकडाउन होगा तो ये फिर 80,500 को तोड़ के नीचे 80,100 तक जा सकता है आराम से। और या कि फिर ऐसा भी कर सकता है कि ऊपर 80,800 को तोड़ के ऊपर भी निकल सकता है। सो अभी रेंज बाउंड ही चल रहा है, मार्केट देख रहे हो टाइट कंसोलिडेशन में है। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे एग्रेसिव लोगों की पोजीशन बिल्ड हो रही है इस लेवल पे, नीचे में 80,500 के आसपास और ऊपर में 80,800। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम रेंज में चले, उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे। सो ये था बेसिकली। और अभी क्या ऑप्शन बहुत ऊपर हाई रेट में चल रहे हैं, तो प्रीमियम डिके होना चाहिए। जैसे कल 80,700 के पास बंद हुआ था, तो अगर 80,700 का कॉल ऑप्शन देखेंगे तो पहली ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद अभी नीचे में ही सस्टेन कर रहा है लोअर लेवल पे, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है ये। और इसी का अपोजिट अगर आप देखोगे 80,700 का पुट ऑप्शन, तो ये नीचे से थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये हो सकता है कि ऊपर ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाए ये ऑप्शन। सो दिस वाज द लॉजिक। तो आपको एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा कि कैसे ऑप्शन सेलिंग करना, ऑप्शन बाइंग करना है, फिर कैसे पोजीशन चेंज हो रही है तो उसमें आप कैसे सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और एक दिन में नहीं होगा वो, कम से कम सालों लगेगा। ये जो भी आपको रिजल्ट दिख रहा है मेरा, वो ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर 6 ईयर्स मार्केट में देने के बाद, स्टार्टिंग में काफ़ी लॉसेस होने के बाद, सब तरीके से स्कैम में फंसने के बाद, जैसे टिप्स एडवाइजरी ये सब में फंसने के बाद कि आपका पैसा रिकवर करा देंगे, आप टिप्स लो आपको कॉल मिलेगा, उसके कारण बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हुआ था। तो आपको ये समझना है कि इस मार्केट में आपका रिस्क मैनेजमेंट बस सही होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कितना आप रिस्क ले रहे हो ट्रेड में। तो 1 to 2% के हिसाब से ट्रेड लोगे तो काफ़ी है। अब मेरा मंथली अगर टारगेट देखेंगे, अगर अपन जाते हैं तो 3 to 4% का रिटर्न रहता है। तो अगर यहाँ पे गए पोजीशन में और यहाँ पे गए अपन माई अकाउंट्स में और ये गए प्रोफाइल में रिपोर्ट्स, तो पीएनएल रिपोर्ट में अगर अपन देखते हैं, सो यहाँ पे गया मैं फ़िल्टर लगाता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन और डेट डालता हूँ। जैसे ये 1 तारीख, आज है 1 तारीख, मतलब 1 तारीख 1 अगस्त से आज की तारीख हो गई अपनी, अगस्त में जाते हैं तो ये डाले 1 तारीख, और आज का क्या तारीख अपना 6 तारीख है शायद, तो ये 6 डालते हैं अपन। सॉरी, ये जुलाई सेलेक्ट हो रहा है, तो ये 1 डाला, 1 मिनट, अगस्त का 1 डाला और ये 6 डाला। तो 3 to 4% एवरेज रिटर्न बनता है मार्केट में। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो अभी 3 दिन का रेड होके 48,000 समथिंग बन चुका है। अब इसमें टैक्स मान लो काट लो 10-12 हज़ार रुपये, तो तब भी 30-40 हज़ार रुपये आराम से बन गया हुआ है इसमें। तो आपको ये समझना है कि जैसे ये मंथली टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, फिर उसके ऊपर जो भी मिल रहा है दैट इज़ गुड एंड इनफ। और नीचे अगर जा रहा है तो फिर अब आपको इसको लॉस नहीं करना है। ये चीज़ को अगर लॉस कर देते हो तो इसका मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे हो, और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। और बेसिकली आपको ये समझना है कि बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जो कि लाखों क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, जिनकी कैपिटल 50 CR 100 CR ऐसे है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप 100 रुपये में बाई किए किसी चीज़ को, एक क्वांटिटी बाई की आप, तो 100 से मानो 110 जाता है और नीचे आपका स्टॉप लॉस 95 में है। तो जब 100 से 110 जा रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है एक क्वांटिटी में, आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और वहीं पे एक बड़ा प्लेयर है जो कि 1,000 क्वांटिटी बाई किया है, तो 1,000 इंटू 10 पॉइंट मतलब उसको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और उससे भी एक बड़ा प्लेयर है जिसने 1 लाख क्वांटिटी बाई की है 100 रुपये में, तो 1 लाख इंटू ऊपर 10, 110 जब जा रहा है प्राइस, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे 110 जाएगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा 1 लाख क्वांटिटी ऊपर में, तो उसके कारण क्या होगा, प्राइस वापस 110 से 105 तक आ जाएगा, 4 तक आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, छोटी क्वांटिटी लेके बैठते हैं 100 200 500 हज़ार, और फिर उसको एक्सपेक्ट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा है। तो आपको हमेशा बड़े पर्सपेक्टिव से सोचना है। जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो कैसे ट्रेड करते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसे रहता है, माइंडसेट कैसा रहता है,
तो अगर आप उसके हिसाब से समझोगे तो आपको परसेंटेज पॉइंट में हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपको 1 to 2%, 3% का भी रिटर्न मिल रहा है कैपिटल डिप्लॉय में डेली बेसिस में, सो दैट इज़ लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब जो वर्ल्ड के टॉप लेवल के म्यूचुअल फंड मैनेजर्स रहते हैं वर्ल्ड में, तो उनका एवरेज रिटर्न 24-25% साल का जाता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे 40,000, 50,000, पिछले महीने बन गया 60,000 रुपये, 70,000, फिर इस महीने जैसे 40 चल रहा है, तो दैट इज़ लाइक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है ये। तो इसमें ज़्यादा ग्रेड नहीं रखना है आपको, प्रॉपर माइंडसेट और साइकोलॉजी को समझ के ट्रेड करना है, तभी आप इसमें सस्टेन कर पाओगे। और फ्यूचर एंड ऑप्शन बना ही इसलिए कि ज़ीरो करना है। तो अगर यहाँ पे जाके देखोगे 81,500 कॉल ऑप्शन, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑप्शन डिके चल रहा है, तो अब ये नीचे सस्टेन कर रहा है। कहाँ से सेल करते करते इसको 700 से नीचे ले आए, 178 तक ले आए। और वहीं पे अगर 80,000 का कॉल पुट ऑप्शन देखोगे तो ये भी ऊपर से नीचे ही आया होगा। तो ये ऊपर में 1900 रुपये ट्रेड करा है, अब अभी 80,000 का पुट ऑप्शन, तो 80,000 का पुट ऑप्शन ये ऊपर में 400 के लेवल पे भी ट्रेड करा है। अब 400 के लेवल से ये नीचे 200 में आ गया है। तो आपको समझना है कि ऑप्शन बना है किस लिए, कि प्रीमियम डिके हो सके। तो अगर आप गलत सलत ट्रेड करते हो, फिर उसको एवरेज करते हो, होल्ड करते हो, तो उसमें अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान दो और एक एक लॉट में ट्रेड करो, समझो, प्रैक्टिस करो सेटअप्स में 3 से 6 महीना। फिर जब कंसिस्टेंसी डेवलप हो उसके बाद ही आपको क्वांटिटी और पोजीशन साइजिंग अपनी बढ़ानी है। और हमेशा हर ट्रेड में आपका रिस्क मैनेजमेंट रहना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो और इनसाइट्स एंड ट्रेड लॉजिक। सो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और लॉस कर रहे हैं। तो उनको माइंडसेट क्लियर होगा कि बेसिकली क्या गलती कर रहे हैं, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा बार बार। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू।